हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी एट द रेट एनसीईआरटी। जैसे कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैं टेस्ट 16 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि जियोग्राफी पे है। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज मैं 51 to 75 डिस्कस करूँगा। तो पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो इसमें बेसिकली ये करेक्ट नहीं है। इट इज़ ये थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। ओके, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड होता है। ओके, सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर आल्सो, दो जो है डायनामिकली इंड्यूस होते हैं और दो थर्मल होते हैं। थर्मल कौन? पोलर एंड इक्वेटर, यानी कि ओके। तो जो है इसका जो है डी रॉन्ग है। और देखते हैं कौन कौन सही है। तो बेसिकली ए जो है, दिस जोन ऑफ द हाई प्रेशर इज कॉल्ड एज द हॉर्स लैटिट्यूड। यस। दूसरा बी है, सरफेस एयर स्प्रेड आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस जोन। यस। एंड सी है, मोस्ट ऑफ द डिजर्ट आर प्रेजेंट अलोंग दिस बेल्ट इज इन बोथ द हेमिस्फीयर। यस। तो इसका आंसर होगा डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट मूव करते हैं 52 नंबर पे। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द थर्मोक्लाइन इन द ओशियन। तो पहला है, इट इज बेस्ट डिस्क्राइब पूछ रहा है। तो बेस्ट डिस्क्राइब बेसिकली है, it is a layer of oceans characteristics by the rapid decrease in the temperature with increasing depth. ओके, यह है थर्मोक्लाइन इन द ओशियन एंड डी इज द करेक्ट। थर्मोक्लाइन क्या है? यह है, इट इज ए लेयर ऑफ द ओशियन कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। डी इज द करेक्ट। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 53 नंबर पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट with regard to the international date line IDL। तो पहला है, इट इज ये स्टेट इमेजिनरी लाइन with which passes through the Pacific Ocean। नो, ये स्टेट इमेजिनरी लाइन होता है, तो ये जिगजॉग इमेजिनरी लाइन होता है। तो पहला गलत है। दूसरा, ये ट्रेवलर क्रॉसिंग द आइडियल फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट गेन्स ये डे। तो ये लॉसेस ये डे है। ओके, गेन नहीं करता है। ट्रैवल अगर क्रॉसिंग करते हैं हम आइडियल को, इंटरनेशनल डेट लाइन को, फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट चलते हैं तो लॉस करते हैं ये डे। ओके, तो इसका आंसर हुआ डी, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 54 नंबर पर। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट फाइनलाइज द दमन गंगा पिंजाल रिवर linking project with reference to the river proposed to be linked. Consider following statement। तो दमन गंगा पिंजाल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पूछ रहा है। तो पहला है, द दमन गंगा रिवर फ्लोज थ्रू द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। नो, ये महाराष्ट्र का है, नासिक के आसपास है। तो पहला गलत। दूसरा है, द पिंजाल रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। नो, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ द बियतनारा बियत बियतराना बैतरनी रिवर। ओके, तो दूसरा भी गलत है। एंड थर्ड है, इन दिस प्रोजेक्ट वाटर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वाटर सरप्लस दमन गंगा बेसिन टू वाटर स्ट्रेस्ड रीजन। यस। तो इसका आंसर है डी, ओनली 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 55 नंबर पे। With the additions of the new sites, Tamil Nadu has the maximum number of the Ramsar site. Which of the following are the included in the list of the Ramsar site in the state of the Tamil Nadu? तो बेसिकली इसमें है कुंथन कुलम बर्ड सेंचुरी। यस, ये तमिलनाडु का रामसर साइट। एंड दूसरा है बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। यस। एंड थर्ड है बेदनथंगल बर्ड सेंचुरी। तो इसका आंसर है डी, 1, 2 एंड 3।
ओके, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है 14 एंड यूपी में 10 है। ओके, और पूरे ऑल इंडिया में 75 वेटलैंड रामसर साइट है। ओके, तो इसका आंसर है डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 56। 82.5 east have been the selected as the standard meridian of India. Indian standard time is तो basically है ahead of the Greenwich mean time by the 5 hours and the 30 minutes. ओके, जो स्टैंडर्ड जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो अहेड ऑफ द ग्रीन विच मीन्स टाइम बाय 5 hour and the 30 minutes ahead है। ओके, एज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 57। 57 क्या है? विद रेफरेंस टू द फिजिकल एंड द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉयल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें ये सही नहीं है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स ग्रेइश और द ब्लूइश कलर रिफ्लेक्ट द गुड ड्रेनेज कंडीशंस। ओके, बाकी सारा सही है। किसके बारे में? फिजिकल एंड द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल के बारे में। तो पहला है इन ये लोम सॉइल क्ले सिल्ट एंड द सैंड आर द फाउंड इन द इक्वल प्रोपोर्शंस। यस। दूसरा है लाइम इन सॉइल हेल्प्स टू प्रिजर्व द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इन सॉइल्स। यस। एंड थर्ड है सी है soil acidity is a property related to the proportions of the exchangeable hydrogen in the soils related relations to the other elements. Yes। तो इसका गलत हुआ, डी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते 58 नंबर को। 58 है विद रेफरेंस टू द एलुवियल सॉइल इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है दे आर पुअर इन द नाइट्रोजन बट रिच इन द पोटास। यस। दूसरा है दे आर नॉट फाउंड इन द पेनिसुलर रीजन। नो, फाउंड पाए जाते हैं। एंड थर्ड है बांगर सॉइल्स आर द लेस फर्टाइल देन द खादर सॉइल्स। यस। बांगर जो है लेस, क्योंकि वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, और जो खादर होता है न्यू एलुवियल सॉइल होता है। ये सभी एलुवियल के पार्ट होते हैं, एलुवियल सॉइल के। तो इसका आंसर हुआ डी 1 और 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 59। Consider following pairs ocean current characteristics. अगलवास करंट। तो ये बेसिकली जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत हैं। ओके, क्योंकि इसमें कोई सही नहीं है। अगलवास करंट बेसिकली जो है वो वार्म करंट है। ओके, एंड हम्बोल्ट करंट है जो पेरू करंट है वो कोल्ड करंट है। और जो बेंगुएला करंट है वो भी जो है बेंगुला करंट, ये कोल्ड करंट है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है। ओके, तो इसमें कोई भी ऑप्शन भी सही नहीं है, सही ऑप्शन नहीं दिया गया। अब देख लेते हैं कुछ करंट वार्म एंड कोल्ड। तो वार्म में है कुरोशियो जो जापान के पास है, गल्फ स्ट्रीम जो यूएस के पास है, मैक्सिको के पास, एंड एरमिंगर जो है ये भी वार्म है, एंड अग्लवास ये भी वार्म है, एंड साउथ वेस्ट मानसून करंट ये भी वार्म है, एंड कोल्ड कोल्ड कोरेल कोल्ड कुरिल एंड ओएसयू ये कोल्ड करंट है, एंड कैलिफोर्निया भी कोल्ड करंट है, कैनरी जो कोल्ड करंट है, बेंगुला कोल्ड करंट है, एंड फॉकलैंड ये भी कोल्ड करंट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 60 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द मानसून डिप्रेशन इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें ड्यू टू द हाई वर्टिकल विंड शेयर present during the south west monsoon seasons, monsoon depression generally do not intensify into cyclonic storms. Okay, and first है these are originate over the Bay of Bengal only. No, ये लैंड ओरिजिन है, अरेबियन सी ओरिजिन। ओके, मानसून डिप्रेशन इन इंडिया दीज पहला है दीज कैन ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल ओनली। नो, लैंड ओरिजिन होगा जो मानसून डिप्रेशन इंडिया है वो, और अरेबियन
सी ओरिजिन एंड बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ये सभी हो गए। यह है बेसिकली ड्यू टू द हाई वर्टिकल विंड शेयर प्रेजेंट ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन्स, मानसून डिप्रेशन जनरली डू नॉट इंटेंसिफाई इनटू द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, साइक्लोन नहीं आता। तो इसका आंसर हुआ बी, ओनली टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 62 पे। विद रेफरेंस टू द मैडन जूलियन ऑस्किलेशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इट इज द इक्वेटोरियल ट्रेवलिंग पैटर्न ऑफ द एनोमेलस रेनफॉल दैट इज द प्लेनेटरी इन स्केल, यस। दूसरा है ईच साइकिल लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 to 60 days, यस। एंड थर्ड है इन इट्स द एक्टिव फेज इन द ट्रॉपिक्स एमजीओ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द occurrence ऑफ द मानसून रैंस, यस। तो इसका तीनों आंसर्स तीनों सही है, 1 and 2 3, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 62 नंबर पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमी विच प्लेस हैज बीन द डिजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। तो हैनले में है लद्दाख, बी इज द करेक्ट। फिर 63 है कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द ओशियन फ्लोर। तो रिलीफ फीचर्स एंड द करेक्टरिस्टिक्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ शैलो, शैलो बेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये शैलो बेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियंस होता है, यस। दूसरा है डीप सी प्लान्स। तो डीप सी प्लान जो है ये डीपेस्ट, डीप से प्लान्स अलग है, वो प्लेन होता है। और तो ये गलत है, जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन होता है उसे ट्रेंच कहते हैं, ओके। और डीप से प्लेन को प्लेन कहते हैं, नॉर्मल प्लेन है वो ओशियन का, ओशियन प्लेन। एंड एटॉल जो है वो फ्लैट टॉप्ड सेमाउंट नहीं है, वो बेसिकली आइसलैंड सराउंडेड बाय द कोरल रीफ। तो इसका आंसर है ए, ओनली पेयर्स, वन पेयर्स इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 64। विद रेफरेंस टू द रिवर रिजीम इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ए है हिमालयन रिवर सो एंटीसीडेंट्स एंड कंसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न्स, यस। दूसरा है वाइल द हिमालय रिवर हैव रीच्ड देयर बेस लेवल्स पेनिनसुलर रिवर्स आर स्टिल एक्टिव एंड डीपनिंग वैली। तो बेसिकली जो हिमालयन रिवर है वो डीप वैली रखती हैं, ओके। और जो पेनिनसुलर रिवर है वो वे जो है वो बेस लेवल्स रखती हैं, ओके। तो इसका आंसर हुआ ए, ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस रिवर। इंडस रिवर के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है इट ओरिजिनेट इन द कैलाश रेंज इन द तिब्बत रीजन, यस। दूसरा है द इंडस रिवर बेसिन का कवर्स ए टोटल ऑफ 5 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। नहीं, 5 स्टेट एंड 3 यूटीज में आता है, ओके। इंडस रिवर बेसिन, तो सेकंड रॉन्ग है। थर्ड है द गिलगित द्रास एंड द हंजरा हुंजरा आर इट्स द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यस। तो आंसर हुआ 1 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 66 नंबर पे। 66 with reference to the Indian monsoon consider following statements regarding the Tibetan High. Tibetan High is a warm anticyclone located over the Tibetan Plateau in the troposphere during the monsoon period, yes। दूसरा है the westward shift of the Tibetan High leads to extensions of the monsoon in the Pakistan and in extreme cases into the North Iran, yes। तो इसका आंसर हुआ सी, 1 and 2, ओके। नेक्स्ट मूव करते 67 नंबर पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
India, the term market-based economic dispatch mechanism often seen in news in associated with, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ द पावर में आता है, तो याद रखना। मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इलेक्ट्रॉनिक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट मूव करते हैं 68 नंबर पे। 68 क्या है? विद रेफरेंस टू द कोर्स ऑफ द रिवर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है रैपिड्स, cataracts and the waterfalls can occur at any parts of the river course, yes। दूसरा है a river rejuvenation occurs when there is a depression of land or a rise in a sea levels, no। ये basically negative movements occur where there is and the uplift of land or the fall in the sea levels। तो इसका आंसर है ए, ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 69 नंबर पे। 69 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो पूछा है प्रोटो जे प्रोटो प्रोटेरोजोइक एंड द आर्कियंस एंड हैडन। तो ये क्या है बेसिकली? तो ये है इनोस ओके, इयोन्स, एरा, पीरियड, इपोच, डेट, ये सब होते हैं। ओके, जिसमें इयोन में है फेनो फेनोजोइक, फेनरोजोइक एंड प्रोटोरोजोइक, आर्कियंस, हैडन, ये सब क्या है? ये है इयोन। एरा क्या है? सेनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, नियो, मेसो, पैलियो, ये हैं। और पीरियड में क्वाटरनरी, टर्सरी। ओके, तो ये सब ध्यान रखना। क्वाटरनरी में आते हैं हेलोसीन, प्लेस्टोसीन। टर्सरी में आते हैं प्लायोसीन, मेयोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, प्लायोसीन, ये सब आते हैं। मेसोसीन में आते हैं क्रेटासियस, ज्यूरेसिक, ट्रायसिक। एंड पैलियोजोइक में होते हैं परमियम, डेवेसियम, सेलुरियन, ओडिवियन एंड कैब्रियम। तो इसका आंसर हुआ डी। डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 70 नंबर पे। 70 है recently the lumpy skin disease has killed more than 1 lakh cattle in India in the context of consider the following statement regarding the lumpy skin disease। तो पहला है इट इज़ नॉट ये जूनोटिक, सॉरी, पहला इट इज़ कॉज बाई बैक्टीरिया, नो, ये कॉज बाई वायरस। दूसरा है इट इज़ नॉट ए जूनोटिक डिजीज, यस, ये जूनोटिक नहीं है, ह्यूमन टू एनिमल नहीं फैलता है। दूसरा इट इज़ ये इंडेमिक टू इंडिया, नो, ये अफ्रीकन कंट्री एंड द वेस्टर्न एशिया का ये जो है एंडेमिक है, इंडिया का नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं 71। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द लीनियर डिस्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड एट द पोल इज़ ये स्मॉलर दैन दैट एट द इक्वेटर, नो, ये मोर देन इक्वेटर है। ओके, तो ये ध्यान रखना। लीनियर डिस्टेंस ऑफ द डिग्री ऑफ द एट द पोल इज स्मॉलर, नो, ये मोर देन है दैट ऑफ इक्वेटर। तो पहला गलत है। दूसरा द मिड डे सन नेवर साइन ओवर हेड ऑन एनी लेटीट्यूड और बियॉन्ड द 23.5 नॉर्थ एंड द 23.5 साउथ, यस। मिड डे सन नेवर साइन ओवर हेड of any latitude beyond the 23.5 and north and 23.5 and south, because sun location never moved to tropic of Capricorn and tropic of Capricorn around। ओके, तो इसका आंसर हुआ बी, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 72 in the context of the science and technology in health consider the following statements regarding the potassium iodide KI tablets। तो पहला है they can provide the partial protections in case of the radiation exposure, yes। दूसरा they contain the non radioactive potassium that can help the block the absorptions of the radiation, no। तो इसका आंसर है ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 73rd नंबर पे। तो 73rd नंबर देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ओशियन सैलिनिटी। तो पहला है लैटिट्यूड, यस। लॉन्गिट्यूड नहीं करता भाई, लॉन्गिट्यूड क्यों करेगा। एंड सेकंड थर्ड है विंड्स, यस। फोर्थ है ओशियन करंट, यस। तो इसका आंसर है 1, 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 74 नंबर पे। 74 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन बी द टिपिकली फाउंड इन द डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इसमें साल है, टीक है, और फोर्थ है सीसम। ओके, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है। इसके अलावा भी हैं जैसे हुर्रा, महुआ, अमला, शेमुल, कुसुम, सैंडलवुड। ओके, इस डेसिडुअस फॉरेस्ट को बेसिकली मानसून फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हुआ 1, 2 एंड 4, ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 75। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन डिफेंस सेक्टर प्रोजेक्ट 17 ये हैज़ बीन सेटअप टू बिल्ड। तो ये फ्रिगेट्स हैं, बेसिकली फ्रिगेट्स हैं। ये तिरंगिनी जो है, ये टाइप ऑफ, ये प्रोजेक्ट 75 का 17 ए का पार्ट है। इंडिजीनियस डिजाइन, नीलगिरी क्लास स्टील्थ गाइड्स एंड द मिसाइल फ्रिगेट। ओके, तो इसका आंसर है ए 75। देन थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं 76 to 100। ओके, थैंक यू वेरी मच।